Hello students, today we will be solving the last practical question of process costing. The link of the question has been given in the description box. You are requested to download it, read it. So इसमें हमको प्रोसेस अकाउंट बनाना है और 3 स्टेटमेंट हमको बनाना है और उसकी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स गिवन है 4000 यूनिट्स एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड परसेंटेज कंप्लीशन दिया हुआ है। जब हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का कंप्लीशन देखेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, जो इनकम्प्लीट परसेंटेज है उसको हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट्स इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, it is transformed from the previous process. The number of units given in the question it is 40,000 units. So total input it is 44,000 units. That is also equal to total output of 44,000 units. Now let's see कि और क्या इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एक्सपेंसेस इंस्कर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इन प्रोसेस क्यू दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले दिया हुआ है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इट इज गिवन 3000 यूनिट्स और इसका परसेंटेज कंप्लीशन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स दिया हुआ है। मटेरियल के रेस्पेक्ट में 100% कंप्लीट है और लेबर एंड ओवरहेड्स के रेस्पेक्ट में इट इज 50% कंप्लीट। तो हमने यहाँ लिखा 100% मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3000। ओवरहेड्स लेबर एंड ओवरहेड्स के रेस्पेक्ट में 50% कंप्लीट हुआ है, इट इज 1500 एंड 1500। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस इट इज 5% ऑफ करंट इनपुट। तो अगर करंट इनपुट वर्ड नहीं हुआ रहता तो हम टोटल 44,000 पे निकालते हैं। तो करंट इनपुट पे बोला तो करंट इनपुट कितना है 40,000 यूनिट्स। उस 40,000 का 5% क्या हो जाएगा नॉर्मल लॉस। तो हमने यहाँ लिखा नॉर्मल लॉस 40,000 का 5%। तो ये आ गया 2000 यूनिट्स। और आपको याद रखना है कि नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कंप्लीशन 0 रहता है, तो इसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल लॉस इट इज 2000 यूनिट्स, बट यहाँ पे यूनिट स्क्रैप मतलब टोटल लॉस दिया हुआ है 4000 यूनिट्स, मतलब 2000 यूनिट्स का ज़्यादा लॉस हुआ है। तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस इट इज 4000, नॉर्मल लॉस हमारा है 2000 यूनिट्स। तो एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना हो गया, इट इज 2000 यूनिट्स। जो एबनॉर्मल लॉस है उसका हमको परसेंटेज कंप्लीशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मटेरियल के रेस्पेक्ट में 100% कंप्लीट है, 100% इट इज 2000 और लेबर और ओवरहेड्स के रेस्पेक्ट में वो 80% कंप्लीट है, तो इट इज 1600 एंड 1600। उसके बाद हम देखते हैं जो बचा वो हमारा क्या बनेगा यूनिट्स कंप्लीटेड। तो 44,000 से हमने यूनिट्स टोटल 7000 यूनिट्स माइनस किए, तो यूनिट्स कंप्लीटेड का जो हमारा फिगर आ रहा है वो आ रहा है 37,000 यूनिट्स। तो दैट इज यूनिट्स कंप्लीटेड। उसमें सबसे पहला कंप्लीट क्या होगा, एज पर FIFO मेथड वर्किंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस सबसे पहले कंप्लीट होगा। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 4000 यूनिट्स है, तो 4000 यूनिट्स पहले कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे उसका परसेंटेज कंप्लीशन ओपनिंग है वर्क इन प्रोग्रेस का मटेरियल का 100% गिवन है, लेबर एंड ओवरहेड्स का 60% गिवन है। तो मटेरियल के एस्पेक्ट में तो पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखना नहीं है। लेबर के एस्पेक्ट में पहले 60% कंप्लीट हो चुका है, फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कितना परसेंट उसको कंप्लीट करना पड़ेगा 40% एंड 40%। तो 4000 का 40% गया है 1600 यूनिट्स एंड 1600 यूनिट्स।
अब हम निकालेंगे इस प्रोसेस में जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीट हुआ है। टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड 37,000 है, जिसमें से 4,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड कितना है 37,000। यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड का जो परसेंटेज कंप्लीशन रहेगा वो कितना रहेगा 100% इन ऑल रेस्पेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 100%, 37,000, 100% एंड 37,000। अब हम टोटल कर लेते हैं। मटेरियल के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट यूनिट्स आ रहा है 42,000। लेबर के रेस्पेक्ट में इट इज कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 1600 प्लस 1600 प्लस 1500 प्लस 37,000, इट इज 41,700 and in respect of overhead it is also 41,700. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारा कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। देयर इज वन करेक्शन कि भाई ये जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड 37,000 से 4,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 33,000। तो एक करेक्शन, ये 33,000 है। यूनिट्स इंट्रोड्यूस तो टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड इट इज 37,000, जिसमें से 4,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड है, तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड कितना होगा 33,000 यूनिट्स। अब यहाँ पे आप देख थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, दैट इज 33 प्लस 3 36 प्लस 2 38,000। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3200 4200 4700, so it is 37,700 and here also 37,700. So this is the first statement we completed। एक मिस्टेक ये हो गई थी कि यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड को मैंने टोटल 37,000 लिख लिया था, बट वो एक्चुअली कितना है 33,000 है। अब सेकेंड स्टेटमेंट बनाता है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं मटेरियल की कॉस्ट। अगेन क्योंकि यूनिट्स प्रोसेस पी से होके क्यूएम में आया है, तो पहले तो हम इंक्लूड करेंगे मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस पी, दैट इज 40,000 यूनिट्स रिसीव हुआ और उसकी कॉस्ट थी 1,71,000। तो यहाँ पे लिखा 1,71,000। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा इस प्रोसेस में मटेरियल की कॉस्ट लगा उसको ऐड करेंगे, तो मटेरियल कॉस्ट इन द प्रोसेस क्यू इट इज 79,000 प्लस दैट इज फ्रॉम प्रोसेस पी प्लस प्रोसेस क्यू दैट इज 79,000। टोटल मटेरियल कॉस्ट को हमने ऐड किया तो यहाँ पे 2,50,000 और स्क्रैप है दैट इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस बेचेंगे तो अगेन जो हमारी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो सेल और स्क्रैप है उससे माइनस किया। तो करंट इनपुट का 5% स्क्रैप था, तो 40,000 का 5% हमने 2,000 यूनिट्स निकाला। और यहाँ पे जो स्क्रैप सेल है दैट इज 1.50 पर यूनिट। हमारा वैल्यू आ गया 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 3000। रियलाइज हुआ तो इसको माइनस कर दिए, तो फाइनल मटेरियल कॉस्ट इट इज 2,47,000। इक्विवेलेंट यूनिट्स इन केस ऑफ मटेरियल इट इज 38,000। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गया 2,47,000 डिवाइडेड बाय 38,000, तो इट इज 6.5 rupees. In respect of labor cost in this particular process it is equal to 1,38,230. Equivalent units it was 37,700, divide किए 1,38,230 divided by 37,700, तो it is
इट कम्स टू 3.67। फिर उसी तरीके से हम ओवरहेड्स कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स का कंप्यूटेशन करते हैं। तो ओवरहेड इट इज 69,120, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स इट वाज 37,400। तो ये आ गया 69,120 डिवाइडेड बाय 37,700, तो इट इज 1.83। अब हमने इसको टोटल किया, इट इज 6.5 प्लस 3.67 प्लस 1.83, तो इट कम्स टू ₹12 पर यूनिट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो अभी हम निकालते हैं सबसे पहले अब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। जो भी आइटम हम प्रोसेस अकाउंट में लिखने वाले हैं उसका यहाँ पे हम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड, दैट वाज हाउ मच 4,000 यूनिट्स। उसकी प्रीवियस कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स तीनों दिया हुआ है, तीनों को प्लस करते हैं। मटेरियल 24,000 है, लेबर 14,400 है और ओवरहेड 7,200 है। तो ये आ गया आपका, तीनों को प्लस कर लेते हैं। 24,000 प्लस 14,400 प्लस 7,200, ये आ गया 45,600। फिर अब इससे ऐड किए, दैट इज मटेरियल के रेस्पेक्ट में तो वो 100% कंप्लीट था, लेकिन लेबर और ओवरहेड्स के में 60% कंप्लीट था। तो हम क्या करेंगे अब, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो हमने स्टेटमेंट बनाया है उससे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की लाइन में मटेरियल के में जितना इक्विवेलेंट यूनिट्स होगा, लेबर में जितना इक्विवेलेंट यूनिट्स होगा और ओवरहेड में जितना इक्विवेलेंट होगा उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मटेरियल के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट यूनिट वाज 0, लेबर और ओवरहेड्स के रेस्पेक्ट में इट वाज 1,600 एंड 1,600। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इक्विवेलेंट कॉस्ट इट इज फॉर लेबर इट इज 3.67 एंड फॉर ओवरहेड इट इज 1.83। तो अगर तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो पार्शियली कंप्लीट था उसकी कॉस्ट थी 45,600 इस प्रोसेस में, और कॉस्ट लगी इन रेस्पेक्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड, तो उसको हम एड अप करके टोटल वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज 1,600 मल्टीप्लाइड बाय 3.67, इट कम्स टू 5,872। नेक्स्ट इट इज 1,600 मल्टीप्लाइड बाय 1.83, so it is 2,928। तो हम टोटल वर्क इन प्रोग्रेस जो 4,000 यूनिट्स का है वो कंप्लीट करने में कितनी कॉस्ट लगी, तो हम प्लस कर लेते हैं 2,928 प्लस 5,872 प्लस 45,600, तो इट कम्स टू 54,400। फिर हमने इससे एक और चीज ऐड किया, आउटपुट में हम जो हेड लिख रहे हैं तो उसमें हेड में यूनिट कंप्लीटेड मेन हेड है, तो हम ऐड करेंगे इससे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड। तो कितना इंट्रोड्यूस हुआ था और कंप्लीट हो गया, इट वाज 33,000। तो यहाँ पे हमने लिखा 33,000 मल्टीप्लाइड बाय, सीधा इससे कर लिया 12 रुपीज से, तो 33,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इट इज 3,96,000 एंड टोटल जो कॉस्ट हुई यूनिट्स कंप्लीटेड की दैट इज, और 37,000 यूनिट्स कंप्लीट हुआ तो टोटल उसकी कॉस्ट हो गई 3,96,000 प्लस 54,400, तो द वैल्यू इट इज 4,50,400। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस
of 2000 units in respect of material, labor and overhead. मटेरियल के रेस्पेक्ट में पूरा का पूरा कंप्लीट था, इट इज 2000 रुपीज, 2000 यूनिट्स. लेबर एंड ओवरहेड्स के रिस्पेक्ट में वो कंप्लीटेड था 80%. तो यहाँ पे हमने लिखा 1600. अब यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया पर यूनिट कॉस्ट, पर इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट. तो पर इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट है 6.5, 3.67 एंड 1.83. तो ये आ गया 13,000, 5,872 एंड 2,928. इसको हमने टोटल किया. तो टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे हमने कंप्यूट कर लिया. 13,000 प्लस 5,872 प्लस 2,928, इट इज 21,800. फिर हमारा नॉर्मल लॉस है. नॉर्मल लॉस की इक्विवेलेंट यूनिट 0 है, इसलिए हमको उसको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है. और लास्ट आ गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का जो यूनिट्स था वो 3000 यूनिट्स था. इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो हमने कंप्यूटेशन किया, मटेरियल के रेस्पेक्ट में वो 100% कंप्लीट था, इट इज 3000. एंड लेबर एंड ओवरहेड्स के रेस्पेक्ट में 1500 यूनिट्स. मल्टीप्लाई किए कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, दैट इज 6.5, 3.67 एंड 1.83. तो 3000 multiplied by 6.5, it is 19,500. 1500 multiplied by 3.67, it is 5,505. And overheads again 1500 multiplied by 1.83, it is 2,745. अभी तीनों को प्लस कर लिए तो हमारा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ गया 5,505 प्लस 19,500, 27,750. ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन हो गया. और लास्ट हम बनाएंगे प्रोसेस क्यू अकाउंट. और प्रोसेस क्यू अकाउंट में सबसे पहले इनपुट है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 4000 यूनिट्स का, और उस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट थी 45,600. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 45,600. फिर लिखा हमने टू प्रोसेस पी अकाउंट. प्रोसेस पी से टोटल 40,000 यूनिट्स रिसीव हुआ. उस 40,000 यूनिट्स की जो कॉस्ट थी वो 1,71,000 थी. फिर प्रोसेस में एक्सपेंसेस हुआ. सबसे पहले एक्सपेंसेस हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल. मटेरियल के रेस्पेक्ट में 79,000 का एक्सपेंसेस हुआ. लेबर के रेस्पेक्ट में दैट इज वेजेस के रेस्पेक्ट में पेमेंट हुआ 1,38,230. और ओवरहेड्स के रेस्पेक्ट में एक्सपेंसेस हुआ 69,120. टोटल कर लेते हैं इसकी. टोटल डेबिट साइड की 45,600 प्लस 1,71,000 प्लस 79,000 प्लस 1,38,230 प्लस 69,120. ये आ रहा है 5,02,950. क्रेडिट साइड सबसे पहले लिखते हैं बाय नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस इज 2000 यूनिट्स और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू हमने कैलकुलेट की, दैट इज 3000. फिर हमने लिखा यहाँ पे बाय एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस का हमने कैलकुलेशन किया, इट इज 21,800. बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, दैट इज टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड वाज 37,000. और उस 37,000 यूनिट्स जो कंप्लीट हो उसकी कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाली 4,50,400. 4,50,000. और बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस
क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है टोटल 3000 यूनिट्स का, अब नॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है 2000, तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 3000 यूनिट्स का और उसकी वैल्यू है 27,750। अब टोटल करते हैं यूनिट्स, तो आपका मैच हो गया 44,000। देखते हैं अमाउंट मैच होती है कि नहीं होती है। दैट इज 3000 प्लस 21,800 प्लस 4,50,400 प्लस 27,750। तो ये आ रहा है, अगेन डेबिट साइड भी आ गई, क्रेडिट साइड भी आ गया, 5,02,950 और 44,000 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि कैसे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स की कॉस्ट का कंप्यूटेशन कैसे होता है और कैसे उसकी वैल्यू हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।